finally happening. हाय Yes. हाय, अवेश, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। आप अपनी बात बताओ, आप कहाँ पे हो, क्या बहुत कर रहे हो बहुत बढ़िया। लाइफ के मैं चेंज घर, आई एम सर्विंग पीपल। मैं पेशेंट्स को सर्व कर रहा हूँ जो पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहा हूँ। ओके बिकॉज आई एम अ फार्मासिस्ट, तो आई एम ओके। डूइंग माय वर्क। मतलब आपका काम तो बिल्कुल कम नहीं हुआ है थ्रू आउट द पैंडेमिक। या या इनफैक्ट it must have become even more stressful and more intense for you. या बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा सेफ रह के काम करना पड़ता है ना। हाँ, क्योंकि यू नेवर क्योंकि नो लोगों को तो विच पेशेंट इज कमिंग टू यू। दवाइयों की जरूरत होती है, तो बिल्कुल लोग बिल्कुल। तो आना कम नहीं करेंगे ना, या बंद नहीं आप करेंगे। बताइए, डॉक्टर कैसी है आपकी? आपके घर वो पे सब बिल्कुल कैसे ठीक हैं? है यार। आई हैव हैड अ ग्रेट ओके। टाइम ड्यूरिंग द पेंडेमिक, क्योंकि ये एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग फेज ऑफ लाइफ है बच्चों के लिए बिल्कुल। बिटवीन द एज ऑफ 2 and 3 व्हेन दे डेवलपिंग। सो इट्स बीन अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि मैं घर पे रहा हूँ एंड आई बीन राइट। देयर फॉर एवरी मोमेंट ऑफ हर्स। या दैट्स कूल। मैं आपके बारे में पूछना चाहता हूँ यार, क्योंकि जब आपका ऑडिशन हुआ था ना, और शायद आपको चारों बत्तियां जली थी उस टाइम पे। मेरे को 3 मिली थी, और इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू बी स्टैंड आउट इन 4 पर्सन, यू नो। 4 बंदे एक साथ पीआई दे रहे हैं, उनमें से स्टैंड आउट करना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। सो आई वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड, और जब आप आए थे बैटल ग्राउंड जीत कर, आई वॉज रियली हैप्पी टू या सी यू, आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी प्रखर थैंक यू। ऑल्सो। थैंक बट यू। द प्रॉब्लम वॉज कि मेरे को, मैं जब भी बैटल ग्राउंड के विनर्स को देखता हूँ ना, और मैंने ये पिछले साल भी कहा था कि ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। क्योंकि जब एक बार लोगों का ग्रुप बन जाता है और उसके बीच में जब लोग आते हैं, तो उनको बीच में बाहर जब आते निकलना हैं, बहुत मुश्किल होता है। और पिछले साल जगह बनाना, या जगह बनाना जगह और बनाना है, बचना, बहुत मुश्किल है। बचना, पिछले राइट। साल एक्चुअली अगर आप देखोगे, जब अरुण जीता था, अरुण बहुत 2-3 बार बहुत करीब आया था वोट आउट होने के। बहुत करीब आया था, राइट। He got very close, and it was just that he performed, उसको immunity मिली, उसको बचाया गया, and then finally जब वो सेमीफाइनल तक पहुंचा, तो वहां पर तो उसने फाड़ दिया था, and finale as फाड़ well. दिया, But it's very राइट। very difficult. और मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि यार, कि ये कहीं is this not a blessing in disguise for you कि आप इस बार रोडीज में आ नहीं पाए, अब आप सबकी नजरों में आ चुके हो, ठीक है। अगले एग्जैक्टली। बार अगर आप ऑडिशन दोगे और आप सिलेक्ट होते हो शुरू से ही, it's a much better position for you to be in than to come halfway आई through. एम हैप्पी, आई एम हैप्पी विद दिस। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कभी भी किसी भी चीज को लेकर नेगेटिव नहीं जाता हूँ। अगर जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, ऑब्वियसली। Okay. मगर आपका आपका राय क्या है इसके बारे में? डू यू थिंक दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, और यू फील यार कि या इस बार मैं या आ जाता ना, तो मैं आ जाता, मैं टिकता, मैं दोस्तों को भी बनाता और मैं भी जीतता, जैसे पिछले साल नहीं, अरुण शायद जीता। मेरे लिए जो हुआ है वो अच्छा ही है, क्योंकि मैंने परफॉर्मेंस अपना अच्छा दिया, जिससे लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। क्योंकि जैसा वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे, शायद मैंने वैसा ही किया था। वो तो एज अ टीम वी लॉस्ट, तो आई डोंट थिंक दैट्स माय फॉल्ट दैट आवर टीम लॉस्ट द इट्स गेम। इट्स नॉट एक्चुअली, जो टास्क का, जो कल मैं केविन, आरुषि, हामिद और माइकल से बात कर रहा था, कि हर टास्क में हम देखते हैं कि वेयर कैन दिस टास्क बी वन और लॉस्ट। जब टास्क में बहुत सारे फेजेस होते हैं ना, राइट। एक ऐसा फेज होता है जो बहुत ही क्रूशियल होता है, और यूजुअली वो टास्क उस फेज में या तो जीता जा सकता है या हारा जा सकता है। और जो आपका या तो पार्ट हारा था, जा सकता है। आपका और प्रखर का पार्ट था, वो वैसा पार्ट नहीं था। इट वाज जस्ट अ पार्ट फॉर यू टू परफॉर्म एंड टू गिव इट योर बेस्ट एंड टू शो कि आपके अंदर क्या है। बट द क्या टास्क है? वाज नॉट गोइंग टू बी वन और लॉस्ट बाय यू गाइस, इट वाज गोइंग टू बी As वन और being लॉस्ट बाय an द गर्ल्स। underdog, like nobody wants to me get in, as I saw in the episode. Like सबने बोला, मैंने वूट पे भी देखा है कि किसी को मैं चाहिए नहीं था अंदर। Like अपूर्वा didn't choose me। मेरे को बोला था, आरुषि ने भी बोला था। मैंने किसी को एक्चुअली पिच नहीं किया था सीरियसली, क्योंकि मेरे को किसी पे भरोसा नहीं था। जैसे ही मैं अंदर घुसा, मेरे को जब गेम का मालूम पड़ा, मेरे को किसी पे भरोसा था ही नहीं, क्योंकि वो सुनेंगे आपकी, करेंगे अपनी, राइट। तो मेरे एग्जैक्टली। को कुछ ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं उसको पिच करूं या जाके उसको बोलूं। मैंने एक ही बात बोली थी कि आपको जो सही लगता है, जो बंदा आपको सही लगता है, उसी को चूज करो। क्योंकि मेरे को उन पे भरोसा नहीं था, अपने पे ज्यादा था, राइट। तो मेरे को जो भी चूज करता था, एंड दैट्स मेरे एग्जैक्टली को हाउ खुद इट पे नीड टू बी, भरोसा क्योंकि था। रोडीज पे किसी पे या भरोसा करना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल अगर आप कर पाते हो और वो आपके लिए वर्क करता है, तो वो अच्छी बात है। मगर यूजली जब आप किसी को भरोसा करते हैं ना, एंड में जाके पता चलता है कि यार, जिसके साथ, जिस पे मैंने इतना भरोसा रखा था या किया था, एंड वो में आपको ज्यादा चोट उसके पहुंचा साथ था भिड़ना आपको। पड़ता ही है। या ऑब्वियसली इवन इफ टीम है। इज नॉट गोइंग टू विन। टीम यहाँ पे टीम नहीं जीतेगी, एक ही बंदा जीतेगा, राइट। या तो वो मतलब ही नहीं बनता है किसी पे मगर भरोसा करने का, चाहे वो मगर आपका फ्रेंड है, चाहे बेस्ट फ्रेंड है। मगर आप बताओ कि जब अपूर्वा और आरुषि दोनों ने प्रखर और पूनम को चूज किया, तो आपको कैसा लगा?
that was a part of game. सबने अपना अपना गेम खेला, आई थॉट वो अपनी जगह सही थे, क्योंकि उनको वो सही लगता था तो उन्होंने उनको चूज करा, क्योंकि दे हैवंट सीन माय परफॉर्मेंस, राइट? उसको भी नहीं देखा था, प्रखर ने उनको पिच किया था तो उनको लगा कि ये शायद अच्छा परफॉर्म करेगा, जो भी उसने किया, उसने गिव अप नहीं किया वो बंदे ने। बट मेरा परफॉर्मेंस शायद उनको नहीं पता था कि मैं कैसा देने वाला हूँ, तो शायद उन्होंने उनको चूज किया। दैट्स द मेन थिंग। सबने अपना अपना गेम खेला। मगर क्या आपको लगता है कि क्योंकि पहले रणविजय ने ये बताया कि ये एक क्विज टास्क होगा जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जब प्रखर और पूरन में डिसाइड किया कि वो दोनों साथ में जाएंगे, और सब लोगों ने ऑडिशंस देखे थे, तानिया का परफॉर्मेंस भी देखा था, वाईफाई देखा था। that was a disadvantage for you because I was actually very impressed with Tanya because Tanya did pretty well in the या एक्चुअली वो उसने मतलब अपना 100% दिया था। जो उसको दब्बा लगा था वाईफाई का, वाईफाई है, वो क्लियर आउट कर दिया था उसने कि वो वाईफाई नहीं है। Exactly. But do you think that was a disadvantage for you? And the second disadvantage was Apurva got very broad legs, क्योंकि वो जो नेट थी ना, वो उसकी लेग्स के बहुत मतलब पतली थी और उसकी लेग्स उसमें फिटिंग नहीं आ रही थी, जो मैं चीज नोटिस कर रहा था। एंड द वे शी वाज पुटिंग, ऑब्वियसली वो हैवी वेट है, थोड़ा स्टेट कबड्डी प्लेयर है, ऑब्वियसली वो होगा, तो बैलेंस करना। जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था ना भावेश, आई डोंट थिंक दैट मेड मच ऑफ डिफरेंस। आई डोंट थिंक टचिंग द रोप्स, वो डेफिनेटली वो उसको हिला रही थी, हिल रहा था वो पूरा, जो जाल बन रखा था वहां पे, इट वाज मूविंग, बट आई डोंट थिंक इट वाज मूविंग दैट मच। आई थिंक डेफिनेटली एक डिसएडवांटेज था कि जब भी आप लोग करीब आ रहे थे, द विंड वाज अफेक्टिंग यू एंड द विंड केप्ट नॉकिंग थिंग्स डाउन। जो टाइम ले रहे थे ना, वो टाइम भी एक मैटर कर रहा था कि उस टाइम में हवा चल रही थी, ये बहुत धीरे धीरे कर रहे थे, तो मे बी डिसएडवांटेज। फैक्टर मेरे हिसाब से इट्स नॉट अपूर्वा's her legs, the size of her legs. I think what mattered over there was that Apurva and Tanya were less calm. वो ये एक टास्क हरी वो बहुत हरी में थे। You have to be very very methodical, क्योंकि मैंने भी एक ऐसा टास्क किया है 2 सीजन पहले। एक विद योर का टास्क था, जहाँ पे हमें कलर्स ऑफ द रेनबो एक फट्टे पे we had to arrange it, and एक मेरे हाथ में एक रस्सी थी, and I was doing the crucial part of the task which was at the end, we had to hold the rope, और मैं सिर्फ उस टास्क को जीत पाया था क्योंकि I had to clear my mind. मैं किसी को नहीं देख रहा था, मैं लेफ्ट और राइट नहीं देख रहा था कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। I just focused on making sure that rope was straight and I moved slow. The same thing and Poonam, the same thing Poonam and Arushi were doing. वो बहुत काम रह गए। I love performance. Yeah, मेरे को उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा क्योंकि they were calm. उनको था कि यहाँ पे टाइमिंग का वो इशू नहीं है, तो हमारा सवाल सही होना चाहिए, हमारी कामनेस काम आनी चाहिए, ना कि जल्दबाजी। जल्दबाजी काम आई थी, जल्दबाजी काम आई थी मेरी, क्योंकि मैंने जल्दी कंप्लीट किया था, उनको टाइम मिल गया था ज्यादा। Exactly. आपने तो एक्चुअली एक बहुत बड़ा एडवांटेज डिलीवर किया था। बिल्कुल। Even though you wanted to win or lose the task by your part, you had given them a big advantage. Actually, for the balancing task, वो मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि जैसे कि आप जानते हो, आप तो यंग फिट एंड ट्रिम हो, मैं थोड़ा बुजुर्ग हूँ। वो जो उठाने का टास्क था ना, उसमें सबसे मुश्किल क्या था? Was it like the walking with the weight or the balancing of the weight? What was more difficult? It was like अभी मेरे को लगता है कि that wasn't much heavy. But उसका जो टेक्निक था ना, वो पूरा नीचे बैठ के आपको उठाना पड़ता था, क्योंकि जिम में हम होता है कि we put rod by standing and then we sit down. उसमें पूरा बैठ के आपको उठाना था, और वो जो बांस था, वो जो भी था, वो इतना मोटा, तो उसको कैरी करना और ऊपर उठाना। ऊपर से रणविजय सर ने जो बोला कि अगर आपका एक भी जमीन पे टच हो गया रास्ते में, तो आपको दोबारा से करना पड़ेगा। तो वो प्रेशर अलग से था, जो मतलब एपिसोड में नहीं दिखाया, लेकिन एक और प्रेशर था कि अगर जमीन पे लगता है तो आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा पीछे से। अगर आप उसको छोड़ देते हो, गिर जाते हो, आपका घुटना जमीन पे लग जाता है, तो आपको वो पूरा दोबारा करना पड़ता था। करेक्ट, दोबारा से करना पड़ता था, राइट। तो दैट वाज द थिंग। प्रेशर ये था कि अगर भाई एक भी नीचे गिर गई ईंट या हम टच हो गए, तो हम एक राउंड डायरेक्ट पीछे चले जाएंगे, और सामने वाला बंदा ऑब्वियसली एक राउंड आगे आ जाएगा। तो दैट वाज द थिंग। जब वो हुआ 10 ईंटें इधर 10 ईंटें इधर, आई गेस इट वाज 5 किलो की तो एक ईंट होगी, जिस हिसाब से वो था पूरा। It was very hard, man. Especially the last round. The last round was wow. Right. बहुत हैवी था वो। तो अवेश, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अभी कि
do you have any regrets of coming on to roadies through the battleground? आप अगले साल अगर आपको मौका मिलता है आप दोबारा ट्राई करोगे? हाँ, मेरे को एडवांटेज मिलेगा क्योंकि आई एम द नोन फेस, लोगों को मेरी स्ट्रेंथ पता चल चुकी है कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, कितना डिजर्विंग हूँ, राइट? तो जब 1-on-1 आएगा तो आई एम गोना किल इट, ये लोगों को मालूम हो I'm pretty चुका sure है। you are. ये केविन अमेरिका में बैठ के बहुत ताने मार रहा है। वो कह रहा है Kevin went to America, yeah? You're a true roadie. Be थोड़ा सा revolutionary and well and say no to plastic, क्योंकि आप प्लास्टिक की बोतल से पानी पी रहे हो ना। Oh, Right. Say no to plastic. Kevin, okay. Chop! You've just taken a flight halfway across the world. Do you know what your carbon credits must be looking like now? Do you know what your Yeah. carbon footprint of that flight was? Kevin, you must be wearing plastic shield right now. Anyway, Bhavish, I gotta go, man. It's been so good talking to you. Please stay in Yeah, touch. thank you so much for having me. और हमारी बातें Thank तो you. चलती रहेगी. And if you ever need any help from any of the leaders, you know that we're there for you. Feel free to reach out. Yeah. anytime. Yeah. You have our contact details. I'm so grateful to you, निखिल भाई, बहुत ज्यादा, यार मैंने मतलब तो कुछ दिल नहीं से किया. आपकी तारीफ। ये जो कुछ भी आपने किया है, आपने खुद के बल पे किया है. You came for the auditions नहीं, yourself. You didn't make it through the culling. You took part in battleground. You killed it in battleground. Task maybe Yeah. you killed your part of the task. So it's all you. It is entirely you. Yeah, ये thank मेरा you एक so much. नया Thank अवतार है, you. मैं जहाँ मैं लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं लोगों को अप्रिशिएट नहीं करता हूँ, तो अब मैं नहीं करता। अप्रिशिएट करना शुरू कर रहा हूँ. Right. Okay. Anyway, thanks a lot, man. Take it easy. Thank you. Kevin, we know you're messing. Havish, thanks a lot. Kevin, do not mess with me. Bye, Havish. Okay, Nikhil, bye bye. Thanks for watching, everyone. See you soon. Thank you guys. Thank you.